आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी का ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं जो आपके बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा चांस रहने वाली है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे और वीडियो के अंत में आप सभी जरूर बताएंगे आप सभी का कितना बट्टा कितना आया है, यानी कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे टोटल हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस क्लास में करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड आने वाली जो बिहार बोर्ड परीक्षा होने वाले हैं 2026 में, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे चिंतित रहते हैं, सर जी अभी तक हम लोग जो है ना अभी तक तैयारी नहीं किए हैं, किस तरीका से किया जाता है। ठीक है ना, तो आज की इस क्लास में हम लोग यही करने वाले हैं। ठीक है ना, और आप सभी बिल्कुल कहीं से भी हिंदी अभी तक नहीं पढ़े हैं, अगर इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हैं ना, यकीन करिए आपके बोर्ड एग्जाम में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से लड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है कि दोस्तों यहाँ पे करा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ए का राइट आंसर हो जाएंगे कौन, ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएंगे ना, ए राइट आंसर हो जाएंगे, मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजक को आवश्यक क्यों मानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी को कार्य कुशलता के लिए, तो ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न है कि इस विष के दांत, क्या विष के दांत के लेखक है। तो आप सभी को याद रखना है विष के दांत के लेखक कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे ललिन बिलोचन शर्मा। तो ऑप्शन यहाँ से इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 4 नंबर प्रश्न है कि इस विष के दांत किस साहित्य विद्या की रचना है। तो आप सभी बताएंगे 4 का राइट आंसर। प्यारे बच्चों, आप सभी कमेंट बॉक्स में भी आंसर करते चलेंगे, आप सभी का किसका कितना सही हो रहा है। ठीक है ना, चलिए तो क्या हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएंगे कहानी हो जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ से ए सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है कि इसे सभ्य और सांस्कृतिक, क्या सभ्यता और सांस्कृतिक के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। तो क्या विकसित होते जा रहे हैं, तो आप सभी बताएंगे, तो 5 का राइट आंसर हो जाएंगे मत मंतार कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के वेदांतियों को वेदांती किसने कहा था। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा, ये हो जाएंगे मैक्स मूलर, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से ए सही आंसर हो जाएंगे। 7 नंबर प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है, तो ये हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर प्रश्न है कि अगला प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। आप सभी को याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो 1907 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका मराठी भाषा की लिपि है, तो आप सभी को याद रखना है मराठी भाषा का लिपि जो है ना वो देवनागरी लिपि हो जाते हैं, ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अगला मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है। तो आपको बताना है देवनागरी मराठी का जो कौन सा देवनागरी से भिन्न है, तो वो सुन जाएंगे आप सभी को लो, ऑप्शन यहाँ से बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो 11 का राइट आंसर बिल्कुल हो जाएंगे आप सभी को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे कौन, अमरकांत सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर प्रश्न है कि निर्मला कौन थी। तो 12 का राइट आंसर याद रखना है निर्मला कौन थी, तो वो हो जाएंगे आप सभी को कौन, तो हो जाएंगे कहानीकार की पत्नी, तो ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएंगे यहाँ से। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि शेक्सपियर कौन थे। तो 13 का राइट आंसर याद रखना है शेक्सपियर कौन थे, तो वो हो जाएंगे नाटककार हो जाएंगे, तो यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इस बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। तो 14 का राइट आंसर आप सभी को राइट आंसर हो जाएंगे लखनऊ घराने से, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे अवानियो में लेखक को जो है किस लिए बुलाया गया था। तो 15 का राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे कौन सी पीटर बुक और विवाद प्रस्तुत महाभारत देखने के लिए, तो ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इस मछली किस कहानी की रचना है। तो 16 नंबर राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे कौन, विनोद कुमार शुक्ल।
17 नंबर काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इसे रसूलन, क्या रसूलन बाई कौन थे? तो 17 का राइट आंसर आप सभी को बिल्कुल याद रखना है, वो हो जाएंगे गायिका। तो ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि इस गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास से। यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक की रचना है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, वो हो जाएंगे जो नर दुख में दुख नहीं माने। ऑप्शन बिल्कुल ए सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि इस ब्राह्मण का निवास कहाँ होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, ब्राह्मण का निवास होते हैं कहाँ पे? कम क्रोधहीन व्यक्ति में। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी को कौन? तो ब्रज भूमि चले गए थे। तो ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कवि अपने द्वितीय छंद में किससे संबोधित किया था? तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, वो हो जाएंगे मेघ को। तो ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद कर लेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि कवि ने पर्जन्य किससे कहा था? तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी को बादल को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेम धन किनका जो है ना सो उपनाम है? तो बिल्कुल 24 का राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी को कौन? बद्री नारायण चौधरी का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि महाभारत भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी को ग्रास्य से। तो ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे हो जाएंगे दिनकर जी का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से याद करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णन सूरज कहाँ निकला है? तो 27 का क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी को यहाँ पे ऑप्शन बी नर चौक पर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि इस आज्ञा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? याद रखना है आज्ञा का जन्म जो है वो कौन सा प्रदेश में हुआ था? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो 29 का राइट आंसर बिल्कुल हो जाएंगे आप सभी को याद रखना है आज्ञा जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि इस हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा निम्नलिखित है? तो 30 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मक्खी का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान किसकी कविता की रचना है? क्या अक्षर ज्ञान जो है किसकी कविता की रचना है? तो 31 का राइट आंसर याद रखना है वीरेन डागमाल का। तो ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कृति जीवानंद दास की नहीं है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को याद रखना हो जाएंगे भूमिजा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन रहा यहाँ पे कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? आप सभी को याद रखना है लौट कर आऊंगा कविता में तो वो बोलता है कावास के पेड़ पर। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रेनर मरिया सिल्के किस देश के कवि है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे जर्मनी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 35 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी को यहाँ पे 1948। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएंगे राइट आंसर। तो यहाँ पे टोटल प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे टोटल 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया था। तो आप सभी जरूर बताएंगे कमेंट करके आप सभी 35 में जो है ना कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है ना यहाँ पे सही किए हैं। ठीक है ना, सही अपना स्कोर जरूर बताएंगे। और सारे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेते हैं ना तो आप सभी को हिंदी में जो है ना हम कह सकते हैं भाई 90 जो है 90 जो है यहाँ पे आप सभी को जो है ना क्या 90 मार्क वैसे ही आ सकता है। ठीक है ना, चूंकि यहाँ पे अगर 50 है तो अगर 45 मार्क अगर यहाँ से आन लेते हैं, अगर 45 मार्क अगर आप सब्जेक्टिव से आन लेते हैं तो 90 मार्क तो आप सभी को वैसे ही आ गया। ठीक है ना, अगर 90 मार्क इस तरीका से अगर आप सभी को आ जाता है तो मान के चलिए आप कितना 450 प्लस चल रहे हैं, कितना 450 प्लस चल रहे हैं। इस कारण इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को हर एक विषय का जो है ना सब्जेक्टिव कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। आप सभी एक्टिव रहिए, जब भी वीडियो आते हैं तो आप सभी वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में।